नमस्कार। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी आयोजन में आज यहाँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। मैं नीलम अलकानिया अपने साथी कमेंटेटर्स शालिनी मित्तल, कौशिक रॉय और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। पुरस्कार वितरण के लिए फिल्म से जुड़ी कई श्रेणियां हैं। उनमें फिल्मों के कलात्मक पक्ष को, रचनात्मक पक्ष को, तकनीकी पक्ष को, सामाजिक पक्ष को और आर्थिक पक्ष को भी ध्यान में रखा गया है। NFDC का आयोजन है ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। पुरस्कार वितरण के लिए 3 मुख्य चरण होंगे। गैर फीचर फिल्म श्रेणी, फिर फीचर फिल्म श्रेणी और उसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़े लेखन को भी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ हम आपको बताएं कि फिल्में मनोरंजन तो करती ही हैं। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है और सिनेमा किसी किसी का सपना भी होता है, क्योंकि जो रचनात्मकता फिल्मों से जुड़ी होती है वो बहुत लंबा समय मांगती है, बहुत लंबा परिश्रम मांगती है और ऐसे में सपने जुड़ जाते हैं तो सपनों का उत्सव इसे कहा जा सकता है। फिल्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। ये कहा गया कि द सिनेमा truth, but it's also a lie. It's fiction, but it's also reality. यानी सिनेमा सब कुछ है। तो यहाँ सपनों का जो उत्सव है उसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जिन फिल्मों का केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणीकरण किया है, उन्हीं फिल्मों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए नामित किया गया। 16 अगस्त 2024 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। वर्ष 2022 की फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यानी आज जो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ये वर्ष 2022 की फिल्मों को प्रदान किए जाएंगे। NFDC ने प्रविष्टियां मंगाई, ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से फिल्म्स की एंट्रीज भेजी गई। वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्रीज हो, लघु फिल्म हो, एनिमेशन फिल्म हो, फिल्मों में इस्तेमाल स्पेशल इफेक्ट्स हो या VFX तकनीक हो, गीत संगीत हो, गायक गायिका हो या फिर नायक नायिका, निर्माता निर्देशक हो, छायांकन या ध्वन्यांकन हो, ठुमक ठुमक कर नृत्य करना हो या फिर डिशुम डिशुम वाला एक्शन हो, सभी पहलुओं का ध्यान रखकर निर्णायक मंडल बनाए गए। कुछ निर्णायक मंडल स्थानीय भाषा की फिल्मों से जुड़े रहे तो मुख्य निर्णायक मंडल ने बाद में पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कार के तौर पर स्वर्ण कमल प्रदान किया जाएगा, रजत कमल प्रदान किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और साथ ही नकद धनराशि भी दी जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों की भी एक श्रेणी है, तो हम आपको बताएं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाता है। तो फिल्में भी भाषाई आधार पर लोगों को जोड़ती हैं, जो संस्कृति है उसे दूर दूर तक फैलाती हैं। तो अपनी संस्कृति और भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए भी इन फिल्मों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। आज असमिया, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, अन्य भाषाओं की फिल्मों को हम यहाँ पुरस्कृत होता हुआ देखेंगे। और इस तरह के आयोजन की जो तैयारी होती है, आप जानते ही हैं कि विज्ञान भवन में ये आयोजन हो रहा है। हम बहुत सारी कमेंट्रीज यहाँ से करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो मुख्य हॉल है वो ऐसे आयोजन में पूरी तरह से भर जाता है। उत्साह हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। दर्शकों में रंग बिरंगे वस्त्रों में सजकर आए हैं, कुछ अपने प्रांत के परिधान पहने हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन यहाँ होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से यहाँ पर अनुशासन भी है। Yes, absolutely, Neelam. You have incidentally drawn very beautiful comparison about what cinema has done for this country. In fact, it has provided all sorts of entertainment to the masses for the last more than 100 years. It was in the year 1913 that Dada Saheb Phalke, who made the first Indian film Raja Harishchandra, and from then it has been a long journey. India produces between 1600 to 2000 films per year, and as you rightly mentioned that this year the 70th National Film Awards will honor the films that were produced between 1st of January to the 31st of December 2022. Telugu film industry in that year saw 23.3 crore tickets being sold, followed by Tamil cinema with 20.5 crore
tickets being sold, and Hindi cinema came third with 18.9 crore tickets being sold. So this is a mammoth industry. And after 1913, the second industry to come up in India in an Indian language was Telugu cinema. The father of Telugu cinema was Raghupati Venkayya Naidu, who directed the 1921 epic film Bhishma Pratigya, which was a silent film. The National Film Awards are awarded for artistic and technical merit and given for excellence within Indian film industry. The awards were first time presented in the year 1954. The awards will be presented in these categories. The best writing on cinema would have 4 awards. Presentation of awards for non-feature films will be 25 units. Presentation of awards for feature films 33. Presentation of awards for another batch of feature films from different Indian languages would be 22, and of course the presentation of the highest cinematic award in India, the Dadasaheb Phalke Award, will be presented to legendary filmmaker Gauranga Chakraborty, better known as Mithun Chakraborty. Dadasaheb Phalke Award was instituted in 1969, and the first awardee was Devika Rani Rorich, and everyone in the plenary hall of Vigyan Bhavan is now looking forward to the arrival of the Honorable President of India, who will give away the 70th National Film Awards and also the 54th Dadasaheb Phalke Award. नमस्कार, आज हम यहाँ भारतीय सिनेमा के एक महान उत्सव राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ हम भारतीय फिल्म उद्योग की उत्कृष्टता, विविधता और सामाजिक प्रभाव का सम्मान करते हैं। भारतीय सिनेमा की यात्रा 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म के साथ शुरू हुई थी। उस समय से लेकर आज तक सिनेमा ने समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। ये कला का एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है। आज भारतीय सिनेमा विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है और ये वैश्विक दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। तब से ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास का प्रतीक बन गए हैं। ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि ये फिल्म निर्माताओं, तकनीशियों और कलाकारों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। इस पुरस्कार समारोह का उद्देश्य सिनेमा के विभिन्न पहलुओं को मान्यता देना है, जिसमें न केवल मुख्य धारा की फिल्में बल्कि क्षेत्रीय और स्वतंत्र सिनेमा भी शामिल हैं। भारत में कई भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं और यही विविधता भारतीय सिनेमा की आत्मा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर साल इस विविधता को मनाते हैं। विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों को मान्यता देने में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किस तरह से सिनेमा समाज में एक पुल का काम करता है। ये उन कहानियों को सामने लाता है जो शायद मुख्य धारा के सिनेमा में स्थान नहीं पा पाती। सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक आदान प्रदान है। नमस्कार, खैर मकदम, सत श्री अकाल। This is as big as it gets. This is as magnanimous as it gets. This is truly as creatively rich as it gets. We are here at the 70th National Film Awards at the iconic Vigyan Bhavan in New Delhi. It is as if a whole gamut of stars have come down on earth, and these artists who have given their heart, soul, muscle fiber to their art in the various fields of cinema are being rewarded for their exceptional performances, scintillating screen and off-screen works, and the exhilarating experience the audiences have had because of them. The faces of the relatives of these awardees, as well as the audiences present over here, are brimming with wide year-to-year smiles. They're happy to see their favorite stars being awarded with the biggest award of the nation, an award by our own government, by their own fraternities, jury members. This is truly a people's award, and more so through the efforts of the government, which has truly been able to replicate the national sentiment and got them here. Be it the popular categories or this year's Dadasaheb Phalke Awardees' choice, it's the people who are delighted.
और यहाँ पर विज्ञान भवन में हॉल में जैसा कि हमने आपको बताया कि आयोजन के लिए पूरी तरह से उत्सुकता है, जोश बना हुआ है। माननीय राष्ट्रपति जी का जब आगमन होगा, हम आपको बताएं कि उनके आगमन के साथ ही सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के जो कलाकार हैं वो मंच से राष्ट्रगान गाएंगे और उसके साथ ही कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो जाएगा। माननीय राष्ट्रपति जी के साथ विशिष्ट जन भी मंचासीन रहेंगे। हम आपको बताएं कि श्री अश्वनी वैष्णव, माननीय मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंत्री जी मंच पर रहेंगे। साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन होंगे मंच पर, माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री। साथ ही श्री संजय जाजू की उपस्थिति रहेगी मंच पर, सचिव हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। मंच के पृष्ठभाग में एक विशाल स्क्रीन है जिस पर फिल्मों से जुड़े हुए एवीज दिखाए जा रहे हैं, छवियां हैं अलग अलग कलाकारों की, वो उभर रही हैं और साथ ही 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो लोगो है वो भी बार बार उभर रहा है। स्वर्ण कमल है और बीच में 70 लिखा हुआ है, 7 का अंक है, साथ ही 0 है और श्वेत अक्षरों में ये लिखा गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 1913 में रिलीज भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे हुए। फिर पहली बोलती फिल्म आई 1931 में आलम आरा। उसके बाद से तो भारतीय सिनेमा बोल ही रहा है, पूरी दुनिया में बोलबाला है भारतीय सिनेमा का। 70 से ज्यादा देशों में भारतीय फिल्में देखी जाती हैं। वैश्विक फिल्म आय का 20% हिस्सा बॉलीवुड की फिल्में कमाती हैं और बॉलीवुड फिल्मों का जो गीत संगीत है लगभग $1 बिलियन का उद्योग है इसका और पूरी दुनिया को भारत से जोड़ता है, भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक ये फैलाता है। और इसीलिए सिनेमा के बारे में कहा भी जाता है कि सिनेमा जो है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा कि द बेस्ट वे टू टेल अ स्टोरी इज थ्रू मूवमेंट, यानी जो हम चलचित्र देखते हैं, चलती हुई तस्वीरें जो होती हैं वो हमारे मानसिक पटल पर गहरा असर डालती हैं। Yes, Neelam, you're right, and now we can see that the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and Information Technology, Shri Ashwani Vaishnav, and the Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, have arrived and taken their seats on the dais. And as you were mentioning, Neelam, it is indeed a great tribute to India that its songs are even today famous in many parts of Europe, especially Russia and China. So wherever you look, Indian music rocks. And we proved again just a couple of years back, and now we see the arrival of the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, who will confer the 70th National Film Awards. And as we formally begin this program, it's time for the national anthem. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The national anthem was rendered by artists of the Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcasting. And the plenary hall, as my colleagues Neelam Malkania and others were mentioning, that it is filled to capacity and everyone is eagerly awaiting the awards which will be conferred by the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu. And now she is greeting all the people and the winners who are assembled here. And in just a short while from now, the program will get off to a glittering start. And on the dais are the Union Minister for Information and Broadcasting, Electronics, Information Technology and Railways, Shri Ashwani Vaishnav,
and other dignitaries also on the dais are sitting along with the President of India, Neelam. और मंच पर जूरी के सदस्य भी बैठे हैं। फीचर फिल्म जूरी अध्यक्ष राहुल रवेल हैं। गैर फीचर फिल्म जूरी अध्यक्ष नील माधव पांडा की उपस्थिति है मंच पर। साथ ही सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। तो जो जूरी बनाए गए उसके अध्यक्ष श्री गंगाधर मुदलियार भी हैं। और हम आपको बताएं कि राष्ट्रगान जब हुआ, आप जानते ही हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में सभी सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। तो यहाँ पर इस समय सभागार करतल ध्वनि से गूंज रहा है। जो सभी को जिनको पुरस्कार मिले हैं उनका अभिनंदन भी है। और साथ ही श्री संजय जाजू जी अब यहाँ पर अपना वक्तव्य देंगे। तो ये करतल ध्वनियां जो है जोश तो यहाँ पर व्यक्त कर ही रही है, लेकिन साथ ही राष्ट्रगान के समय जब सावधान मुद्रा में सब खड़े हुए तो ये एक अद्भुत दृश्य होता है देखना। अलग अलग प्रांतों से हम आते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियां हम बोलते हैं, अलग अलग विधाओं में काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के समय हम बताते हैं कि हम भारत हैं। और अब श्री संजय जाजू मंच से संबोधित करते हुए। Hon'ble President of India, सम्माननीय श्रीमती Droupadi Murmu ji, Hon'ble Minister of Information and Broadcasting, Railways, IT and Communications, Shri Akashvani Vaishnav ji, Hon'ble Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, respected jury chairpersons and members, esteemed members of the film industry, distinguished guests, and friends from the media. A very warm and heartfelt welcome to this prestigious evening, the 70th National Film Awards. Today's ceremony is a celebration of the boundless creativity, dedication, and passion that has made Indian cinema a global powerhouse of storytelling. At the outset, I'd like to extend a special welcome to our Honorable President. Ma'am, we are deeply honored by your presence. It adds great significance to this evening. I also extend my heartfelt congratulations to all the award winners. Your remarkable talent and hard work have enriched the fabric of Indian cinema, and you all stand as torchbearers of this vibrant and evolving industry. आज के इस विशेष अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का भी हम विशेष स्वागत करते हुए हम उनके सिनेमा में अविस्मरणीय योगदान को सम्मानित करते हैं। उनका प्रेरणादायक सफर हमें सिखाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की आत्मा का प्रतिबिंब भी है। आपकी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना रही है। Friends, the National Film Awards is a unique celebration, an opportunity to acknowledge the incredible diversity, creativity, and innovation that define Indian cinema. This year, we received 309 films in 32 different languages in the feature film category and 128 films in 17 languages in the non-feature category. This vast diversity speaks volumes about the richness of our cultural landscape and the inclusivity of our storytelling. Our jury had the challenging task of selecting the finest works from this exceptional pool of talent. To them, I extend my deepest gratitude for their dedication and commitment to upholding the highest standards of cinematic excellence. As we honor the cinematic achievements of 2022, we also recognize the resilience of our film industry. In the face of adversity, particularly during the global pandemic, Indian cinema not only persevered but thrived. Through stories of hope, determination, and resilience, filmmakers continue to captivate audiences, showcasing the indomitable spirit of Indian cinema. इस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। भारतीय सिनेमा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर जिस सराहना और प्रशंसा के साथ देखा जा रहा है वह हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति और कहानी कहने की अद्वितीय शैली को दर्शाता है। The Ministry of Information and Broadcasting remains deeply committed to supporting Indian cinema through various initiatives. One of our key steps has been the amendment to the Cinematograph Act, which will
modernize the film certification process, and also help in combating piracy. Looking ahead, we are excited to organize the upcoming International Film Festival of India in Goa in November this year, and the marquee event, World Audiovisual and Entertainment Summit WAVES, which will take place in February 2025. This summit will be a global platform for leaders, creators, and innovators in the media and entertainment industries to explore new opportunities for collaboration and growth, which will solidify India's place in the global entertainment ecosystem. आने वाले वर्षों में हम भारतीय सिनेमा के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमारे पास अनगिनत कहानियां हैं जो अभी भी कहे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन कहानियों को उपयुक्त मंच दें। मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप नए विचारों को अपनाएं, रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा दें और भारतीय सिनेमा को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। Lastly, I am pleased to inform you that despite the delays caused by the pandemic, the process for the 71st National Film Awards for 2023 is well underway, with over 500 entries received this time. We remain committed to ensuring that the process continues smoothly, recognizing the exceptional talent that defines our industry. As we celebrate the achievements of this year, let us all look forward to the limitless possibilities that lie ahead. Indian cinema is at the pivotal moment with a bright future full of innovation and creativity. Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I warmly welcome you all to this special evening. Let us honor the past, embrace the present, and look forward to the stories that are yet to be told. Thank you and enjoy the evening ahead. Thank you. अभी आप सुन रहे थे श्री संजय जाजू को, जो कि सचिव हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपका स्वागत संबोधन था और बहुत सी बातें आपने बताई जो यहाँ पर मौजूद जितने भी इनवाइटीज हैं। 309 एंट्रीज प्राप्त हुई 32 लैंग्वेजेस में फीचर फिल्म कैटेगरीज में, और 128 फिल्म की एंट्रीज प्राप्त हुई 17 लैंग्वेज में जो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में थे। और इतनी सारी एंट्रीज को जज करना और जजमेंट देना कितना मुश्किल काम रहा होगा। वैभव, हम समझ सकते हैं ये एक बहुत टीडियस काम होता है। Absolutely, Shalini, very well observed that Shri Sanjay Jajuji had said that the works of the cinematic geniuses who are present over here reverberates amongst the audiences. And now I would like to tell the listeners of the Akashvani network, the Honorable President Srimati Droupadi Murmu is there on the dais in front of the desk, in front of the table where the august dignitaries were sitting, along with the Honorable President. Towards the right side of the President is Shri Akashvani Vaishnav, the Union Minister for INB, Electronics and IT and Railways. Towards the right side of Shri Akashvani Vaishnav is... वैभव, देखो विधिवत आरंभ हो चुका है जो अवार्ड सेरेमनी है, और सबसे पहला नाम जो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक, बेस्ट फिल्म क्रिटिक के लिए स्वर्ण कमल दिया जा रहा है दीपक दुआ जी को, जो अब अपना अवार्ड लेने के लिए बिल्कुल मंच पर पहुंच चुके हैं। और उनके बारे में हम बता दें अपने सुनने वालों को, दीपक दुआ का लेखन उनके द्वारा समीक्षा की जाने वाली फिल्मों की संवेदनशीलता पर गहरी अंतर्दृष्टि और बिना किसी पक्षपात के राय देता है। अच्छी तरह से शोध किए गए उनके कॉलम और लेख सिनेमा के उन पहलुओं की संवेदनाओं को बखूबी दर्शाते हैं जिनका वे मूल्यांकन करते हैं, अपना जो अवार्ड है लेते हुए और अपने स्थान की तरफ जाते हुए। श्री दीपक दुआ। And now the next award in the category of Best Writing on Cinema goes to Shri Aniruddha Bhattacharjee for the book Kishore Kumar, The Ultimate Biography. Gentleman Aniruddha Bhattacharjee receiving the Swarn Kamal, which includes a cash prize of 1 lakh rupees and a certificate from the Honorable President. Wearing traditional clothes from Bengal. It's a white dhoti and a white kurta. Very subtle, very simple. Folds his hands, smiles in front of the Kishore Kumar, The Ultimate Biography. Receives the certificate.
and is posing for the बचपन से ही हम photographs. किशोरदा के गीतों को Such proud सुन-सुन कर बड़े smile हुए on हैं। Shri उन्हीं के Anirudh जीवन पर आधारित ये Bhattacharyaji's पुस्तक, face, जिसके लिए पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर and रहे now हैं। he's walking down the और stage. साथ ही बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, We're moving क्योंकि on to the और next अब set of awards, अनाउंसमेंट हो रहा Shalini. है अगले पुरस्कार का, और किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के लिए ही स्वर्ण इस कमल दिया लेखक जा रहा जोड़ी है ने पार्थिव धर विलक्षण को। प्रतिभा के धनी और अब पार्थिव धर अपना पुरस्कार, अपना अवार्ड बेहद माननीय राष्ट्रपति से और ये लेते हुए उनके जीवन की उनको कठिन उन्होंने यात्रा को नमस्कार किया, अपना आसानी से अवार्ड ले समझने रहे में हैं। भी और मदद करता है। चित्र इतने सारे खींच फिल्म रहे के हैं, प्रकाशक हैं सब हार्पर इसको- कॉलिंस इस पब्लिशर्स मोमेंट को के कैप्चर करना चाहते हैं। Absolutely. The audience in the iconic hall is so happy because they relate to these people. Now, coming up on stage is Shri Udayan Mitra ji from the HarperCollins Publishers India Private Limited. HarperCollins has published some of the finest writers from the Indian subcontinent and around the world. Shri Udayan Mitra receiving the certificate for the brilliant book on Kishore Kumar, The Ultimate Biography from the बेस्ट Honorable राइटिंग के President. बाद अब कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के और now- अब गैर फीचर फिल्म के जो अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत हो रही है, और पहला पुरस्कार, ये पुरस्कार लेने के लिए अभी जो है नाम अनाउंस होगा, हरगिला द ग्रेटर एजुकेट स्टॉक। इस फिल्म के लिए जो असमिया भाषा की फिल्म है, और इसका पहला पुरस्कार निर्माता पीआई एंटरटेनमेंट के मिस मीना महंता, ये अपना अवार्ड लेने के लिए उनका नाम अनाउंस किया गया। और अब बस धीरे धीरे कदमों से माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचने में बस थोड़ा सा ही समय, अपना अवार्ड नमस्कार करती हुई नमस्कार कर रही हैं सभी को। Shalini comes on stage, folds her hands, Yeah. bows down. An artist with such respect in her eyes and her hands and her gestures kind of relates to the audiences so well because they think that these people are one of us. And now she takes the certificate, the award from the Honorable विशेष President. उल्लेख के अंतर्गत इसी असली This और award was वैभव, given. इनकी मेहनत और समर्पण ने आज इस फिल्म को जो है उत्कृष्टता के नए आयाम पर पहुंचाया है, और ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इनको यहाँ अवार्ड ग्रहण करते देख रहे हैं। और अब श्री पार्थ सारथी महंता, इनका जो निर्देशक हैं फिल्म के, उनका नाम पुकारा गया है। हरगिला द ग्रेटर एजुकेट स्टॉक। ग्रेटर एजुकेट स्टॉक की घटती आबादी को विलुप्त होने से बचाने के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन के अथक प्रयासों को प्रकाश में लाने के लिए बनाया गया इस फिल्म को। And now, the next award which is being given is a special mention award in the non-feature film category. This is for Birubala, which to Padma Shri in the Assamese or the language of the Northeast, for which coming up on stage is Srimati Mala Borua. बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को ग्रामीण असम में डायन शिकार के संकट के खिलाफ अकेले लड़ने वाले बीरूबाला राभा के साहस और दृढ़ संकल्प को उजागर करने के लिए फिल्म बनाई गई। और अब ये अवार्ड ग्रहण कर रही हैं आईमी बरुआ प्रोडक्शन सोसाइटी की माला बरुआ। इनकी कृति के लिए विशेष उल्लेख के प्रमाण पत्र से And now the सम्मानित next किया जा रहा है। award is being given to the director of the film Birubala, which to Padma Shri, a socially relevant film to Srimati Amy Borua, a renowned actor-director who has already won 2 national awards. She walks up to the Honorable President, smiles. The President is handing over the certificate, the award to Srimati Amy Borua. She folds her hands, thanks Shri Akashvani Vaishnav and Dr. L. Murugan. हिंदी और इंग्लिश की फिल्म मोनो नोआवारे को प्रदान किया जा रहा है। These awards are truly, Shalini. अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए वैभव मोनो दो अवारे को प्रदान किया जा रहा है। और अब नाम पुकारा गया है कौशिक सरकार का। एक बच्चे की आंखों से देखी गई घटनाओं के संवेदनशील चित्रण के लिए जो जीवन में खोने और नश्वरता को स्वीकार करता है, ये फिल्म इसको उजागर करती है वैभव। और स्क्रिप्ट राइटर कौशिक सरकार हैं। Receiving the citation from the Honorable President is Shriman Kaushik Sarkar for the sensitive portrayal of events leading to the acceptance of loss and impermanence of life.
And now the next award being given in the non-feature film category is for the best narration or the best voiceover. It has been given to Shri Sumant Shinde for the movie Murmurs of the Jungle in the Marathi language. और वैभव वॉइस ओवर रहस्यमय सुरों और ध्वनि की बनावट के माध्यम से भावनाओं को बहुत ही नाजुक और प्रभावी ढंग से जोड़ता है और यही कर दिखाया है सुमंत शिंदे ने। और अब माननीय राष्ट्रपति से प्रशस्ति पत्र लेते हुए सुमंत शिंदे और साथ ही इनको रजत कमल और नगद पुरस्कार 2 लाख रुपए का प्रदान किया गया। And now, Shalan, the next recipient of the National Award is a person who is known by everyone in the music and the cinema industry. He is an absolute legend who has earlier won national awards as well, but still so humble and so smiling. This is the great Shri Vishal Bhardwaj. Wearing a black safari suit, bows down to the president, folds his hands, receives the award from the honorable president, and now receives the citation. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए वैभव फुर्सत फिल्म के लिए इनको ये प्रदान किया गया और इसमें एक रजत कमल 2 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र माननीय राष्ट्रपति के हाथों विशाल भारद्वाज ने ग्रहण किया। एक नाटकीय संगीत में साउंडस्केप के साथ कल्पना को शामिल करके भविष्य की कहानी गढ़ने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। And Shalini, the next award in the non-feature film category is being given to Shri Suresh Aras for best editing for the Kannada movie Madhyantara. The award will include a silver Kamal, a Rajat Kamal, with a cash prize of 2 lakh rupees. Editor Shri Suresh Aras now receiving the award and the citation from the Honorable President. Such simplicity in his presence. वैभव, ये जो फिल्म है मध्यांतर प्रभावशाली शॉट, लयबद्ध प्रवाह और एक अच्छी गति के माध्यम से बांध कर रखने वाली कहानी है और इसी के लिए इस कहानी का चयन हुआ है और इसको सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड ग्रहण किया संपादक सुरेश अरस ने माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा। The next award in the non-feature film category is being given to Shri Manas Chaudhary for best sound design in the movie Yaan in the language of Hindi and Malvi. Again, a silver Kamal, a Rajat Kamal being given by the Honorable President. और ये जो फिल्म है इसमें सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए साउंड डिजाइनर मानस चौधरी को सिलेक्ट किया गया। पीड़ा की कहानी व्यक्त करने के लिए शानदार सोनिक के साथ न्यूनतम ध्वनि के उपयोग के लिए इस फिल्म को यान फिल्म को चुना गया। हिंदी और मालवी भाषा में ये फिल्म बनी और ये अवार्ड ग्रहण किया साउंड डिजाइनर मानस चौधरी ने। For the best cinematography award for cinematographer Shri Siddharth Diwan is being given the award for the movie in Hindi and English, which is Mono no Aware. Aware is a Japanese word which means seeing the passing. Now, Shri Diwan coming up to the Honorable President, receiving his Rajat Kamal and the citation, a simple greyish pant and a black safari suit. Smiling, happy, proud, shakes hands with Dr. L. Murugan, Shri Sanjay Jaju after shaking hands with Akashvani Vaishnav. और अब अगला पुरस्कार फ्रॉम द शैडोज अंग्रेजी फिल्म और इसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए चुना गया है। निर्देशक हैं मरियम चंडी मीनाचेरी और इस फिल्म के लिए उनको चयन किया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए। अपनी जान बचा पाने वालों की शारीरिक और मानसिक संघर्षों से निपटने की कहानी और लापता लड़कियों की खोज के लिए किए गए अथक प्रयासों को संवेदनशील रूप से चित्रित करती है ये फिल्म। A truly sensitive issue on which this movie was made from the shadows in Bangla, Hindi and English, and receiving the award is Miss Miriam Chandi Menacheri. And now for the Best Short Film Award being given to producer HM Production, representing the production house is Shri Hiranmoy Gogoi for the Assamese movie Huennota. और उनका नाम पुकारा गया श्री हिरनमोय गोगोई और असम स्थित HM प्रोडक्शन विभिन्न शैलियों में असरदार सिनेमाई कहानियां रचने के लिए प्रसिद्ध है और अब माननीय राष्ट्रपति तक पहुंचते हुए अपना रजत कमल और प्रशस्ति पत्र माननीय राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा ग्रहण करते हुए श्री हिरणमय गोगोई। And now for the same film, which is Hon'ble, the Assamese film, which has won in the category of Best Short Film. The director of the film of Hon'ble, which is Shri Nabapan Deka, now coming up the stage, folding his hands, walking smartly, humbly towards the Honourable President, receiving his Rajat Kamal, posing for the photographs, and now receiving the citation from the Honourable President. Shri Nabapan Deka is a sound editor and designer based in Mumbai. नबपन डेका साउंड एडिटर और डिजाइनर है जो Just मुंबई में next रहते to हैं। the Honourable President is Shri Akashvani Vaishnav. Now he shook hands with Shri Akashvani Vaishnav, then Shri Dr. L. Murugan, and then Shri Sanjay Jaju. और अब अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए अ कोकोनट ट्री को दिया जा रहा है। एक रजत कमल, 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत कमल और साथ ही प्रशस्ति पत्र आप रिसीव करेंगे माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा जेबी प्रोडक्शंस के श्री रॉबिन्सन थॉमस। जोशी बेनेडिक्ट और रॉबिन्सन थॉमस द्वारा 2022 में स्थापित जेबी प्रोडक्शंस लघु एनिमेशन फिल्मों के निर्माण पर केंद्रित है। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट And now the director or the animator of the best animation film, A Coconut Tree, a silent movie, being given to Shri Joshi Benedict. Shri Joshi Benedict, an artist and animator from Kerala, graduated from the Government Fine Arts College, Thrissur, now coming up happily, proudly, and taking his Rajat Kamal from the Honourable President, posing for the pictures, and now the citation. A Coconut Tree, a movie in the animation category, wherein a mother lovingly cares for a coconut seedling that might have been stunted or hindered by the exuberant growth of grasses. और वैभव, अगला पुरस्कार है सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए, जिसके लिए अवार्ड के लिए चुना गया अंग्रेजी की फिल्म ऑन द ब्रिंक सीजन 2 घड़ियाल। और गुमनाम नायकों के रोजमर्रा के प्रयासों के माध्यम से मगरमच्छ की प्रजाति घड़ियाल की यात्रा को दर्ज करने के लिए इस फिल्म को सेलेक्ट किया गया। और द गया पीपल एंड द हैबिटेट ट्रस्ट की मिस रोशनी नादर इस अवार्ड को माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से रिसीव करने के लिए स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। द गया पीपल भारत में स्थित एक स्वतंत्र निर्माण कंपनी है जो प्रकृति, वन्य जीव और मानवीय कहानियों पर आधारित वित्तचित्र और डिजिटल सामग्री बनाती है। Ms. Roshni Nadar Malhotra receiving the Silver Kamal or the Rajat Kamal from the Honourable President and the citation. A film ecologically important and showcasing the importance of all the beings in our ecosystem. In this one, being talking about the Ghadial. और अब अगला पुरस्कार इसी फिल्म के निर्देशक आकांक्षा सूद सिंह को ये दिया जा रहा है वैभव। और आकांक्षा सिंह की बात करें तो प्राकृतिक इतिहास से जुड़ी अग्रणी फिल्मकार हैं जिन्होंने द गैया पीपल की सह स्थापना की और वुमेन ऑफ द चाइल्ड श्रृंखला को तैयार किया। और माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा उनको मिल रहा है रजत कमल और साथ ही प्रशस्ति पत्र। सभी से हाथ मिलाते हुए अब स्टेज से नीचे उतरकर अपने स्थान की ओर जाते हुए श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है। And now the next award goes to producer and director for the best documentary Murmurs of the Jungle in the Marathi language to Shri Sohil Abhijit Vaidya. The Rajat Kamal being given to Shri Sohil Abhijit Vaidya for the movie Murmurs of the Jungle. मर्मर्स ऑफ द जंगल वैभव मराठी फिल्म है। 20 मिनट की इस फिल्म को बेस्ट वृत्त चित्र या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए सिलेक्ट किया गया है। सोहिल अभिजीत वैद्य निर्माता एवं निर्देशक पहुंच चुके हैं माननीय राष्ट्रपति के पास और अब प्रशस्ति पत्र रिसीव कर रहे हैं। एंड जैसा हम देख रहे हैं बिल्कुल बहुत स्माइल है, वही मैं कहना चाह रही थी। Awardees, but actually the recipient and the people who've come with them are craning their necks to see how exactly the people with whom they've come are receiving the awards. बिल्कुल, और इस उपलब्धि के लिए इनको हम एक बार फिर से बधाई देंगे वैभव। और अगला पुरस्कार लेने के लिए पहुंच रहे हैं सचिन बालादेव सूर्यवंशी जो निर्माता निर्देशक हैं वारसा फिल्म के, जिसको सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म को साझा रूप से दिया जा रहा है। रजत कमल 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा।
और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक And now for the movie Rang Vaibhoga नवाजा जा रहा है। is being given to Shri Sunil Puranik. A Rajat Kamal with a cash prize of 2 lakh rupees, which was shared with Shri Sagar Puranik, also for the best art or culture film Ranga Vaibhoga in the language of Kannada. सागर पौराणिक की बात करें तो 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सागर पौराणिक निर्देशन, लेखन और अभिनेता है। वाहवाही हासिल कर चुकी लघु फिल्म महान हुतात्मा के सह निर्माता पौराणिक ने कई लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों का निर्माण किया है। And now the next award being given to Shri Sachin Balasaheb Suryavanshi, producer and director for the best art or culture film in the language of Marathi for the movie Varsa. यहाँ ये बताना चाहेंगे वैभव कि रंग विभोग और वारसा ने ये संयुक्त रूप से, शेयर्ड रूप से इस अवार्ड को जीता है सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए। पहले इसको रिसीव किया सुनील पौराणिक ने अपनी फिल्म के लिए और फिर आए सचिन बालासाहेब सूर्यवंशी। The next prize being given to Degoan Studio and Ashok Rani Productions. Representing the production houses is Shri Rajesh R. Pednekar. ये अशोक राणे का नाम पुकारा गया है, जो कि निर्देशक हैं इस फिल्म के वैभव, और सर्वश्रेष्ठ जीवनी, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, संकलन, और इसके लिए इस फिल्म का चयन हुआ है आणखी ए मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है एक और मोहनजोदारो, और मराठी में फिल्म है और इसकी अवधि है 130 मिनट। और इसकी बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया है दी गोवन स्टूडियो और अशोक रानी प्रोडक्शंस ने। अपना प्रशस्ति पत्र, अपना रजत कमल माननीय राष्ट्रपति के हाथों ग्रहण करते हुए, और उन्होंने हाथ मिलाया है माननीय मिनिस्टर के साहब के साथ और जितने भी डिग्निटरी स्टेज पर हैं। और अब first with Akashvani Vaishnav ji, then with Dr. L. Murugan, and then Sanjay Jajoo ji. अगला नाम भी पुकारा जा चुका है वैभव। It is of director Shri Ashok Rane, again for the best biographical, historical reconstruction or compilation film Anakhi Ek Mohenjo-daro, a Marathi film being given to Shri Ashok Rane. Ashok Rane, a film critique, academic and filmmaker with extensive experience in film appreciation and script writing. और अब अगला पुरस्कार वैभव बस्ती दिनेश नॉय को फिल्म मध्यांतर के लिए दिया जा रहा है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर फीचर फिल्म है ये, जो कन्नड़ भाषा में बनी, और इसको ग्रहण करने के लिए बस्ती दिनेश नॉय स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और 25 वर्षों से अधिक अनुभव वाले बस्ती दिनेश शरनई एक फिल्म टेक्नीशियन और फिल्म निर्माता है, जिन्होंने एक सिनेमेटोग्राफर, निर्माता और निर्देशक के रूप में परस्पर काम किया है। और ये जो फिल्म है वैभव, लघु फिल्म की श्रेणी में संवाद और दृश्य के जरिए कहानी कहने का एक असाधारण पकड़ जो इस फिल्म ने दर्शाई गई है, उसके लिए इस फिल्म को चयनित किया गया। Shalini, it's the movie Madhyantara, which had also won awards earlier too, and now coming up on stage is producer and director Shri Siddhant Sareen for the best non-feature film Aina, in the languages Hindi and Urdu, being given a cash prize of 3 lakh rupees, wearing a Hon'ble, a green kurta and pajama. सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए जिसको बनाया गया हिंदी और उर्दू में 70 मिनट की ये फिल्म स्वर्ण कमल 3 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र अभी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करते हुए निर्देशक फिल्म के सिद्धांत सरीन। भारतीय फिल्म निर्माता और डॉक्स्टन के सह संपादक सिद्धांत सरीन ने अपने पहले वृत्त चित्र आईना के लिए प्रशंसा हासिल की है। Now, I would like to tell our listeners that the Honorable President, Srimati Droupadi Murmu, is walking back to her seats. Along with her is the ADC for the Honorable President, to the right side of the Honorable President. और अब वैभव हम देख रहे हैं कि थोड़ी ही देर में, जी बिल्कुल, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का भाषण होगा। श्री Honorable Minister of Information and Broadcasting, श्री अश्विनी वैष्णव जी,
Sri Sanjay Jajuji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Dada Sahib Palke Award winner Sri Mithun Chakravarti ji, juries, chairpersons, members, all award winners, media persons, namaste, vanakkam to you all. Today it is an immense privilege to stand here on the occasion of the 70th National Film Awards, which undoubtedly is one of the most prestigious film award in India. This National Film Awards, first of all, I congratulate to the juries, how they dedicated and how they are worked, tireless work, and they identified the real talents here, so that the talent people are awarded here. And the National Film Awards have always been beacon of excellence, recognizing outstanding contributions across various facets of filmmaking and honoring the diversity that defines Indian cinema. I want to mention a few words about our Mithun Chakravarti ji. I would like to extend my heartfelt congratulations to Mithun Chakravarti ji as an alumnus of FITT Pune. It is in our INB Institute. And last year I visited Tashkent. In the Tashkent streets, the people are dancing Jimmy Jimmy. So, how he is famous in the out of country. So I congratulate once again Mithun Chakravarti ji. Our Indian cinema in the world cinema now, particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world-level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. So I don't want to mention it's a South Indian, because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji's vision and our Minister, Sri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the piracy. So this is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry as a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for excellence for AVGC in Mumbai. It is a world-class, our institute is going to come. And also, we are in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite. So we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector. So this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitation Office is promoting co-production in India, and our government, our
our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnaviji's, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge, and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches new heights while staying true of its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अभी माननीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने यहाँ पर सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और ये भी बताया कि किस तरह से भारतीय फिल्में जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लोग पहचानते हैं कलाकारों को। और उन्होंने विशेष रूप से मिथुन चक्रवर्ती जी का उल्लेख किया कि उनके जो गाने हैं जब मंत्री जी बाहर गए तो वहाँ पर लोगों ने गाकर सुनाए। और अब माननीय राष्ट्रपति जी मंच के अग्रभाग में आ रही हैं और पुनः पुरस्कार विजेताओं को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और माननीय राष्ट्रपति जी ने स्थान ग्रहण किया मंच के अग्रभाग में। पुरस्कार देने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई है। मंच के पृष्ठभाग में जो विशाल स्क्रीन है उस पर फिल्म से जुड़ी छवियां फिर से उभरने लगी हैं। Yes, Neelam, you're right. And the first special mention goes to the Malayalam film Karikan, and this has been going to Sanjay Chaudhary. संजय चौधरी जी को ये पुरस्कार जा रहा है जो कि सलील चौधरी जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने अब माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा अपना ये पुरस्कार ग्रहण किया। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया, मंत्री महोदय से उन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए, और जूरी मेंबर से भी उन्होंने हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए अपना पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अब मंच से नीचे आ रहे हैं। और अगला जो पुरस्कार है विशेष उल्लेख वो दिया जा रहा है मनोज वाजपेयी को फिल्म गुलमोहर के लिए। मनोज वाजपेयी पहले से ही पुरस्कार जीत चुके हैं और इस समय मंच पर हैं। काला परिधान उन्होंने पहना है, ब्लैक सूट जिसे कहते हैं कि डार्क हैंडसम मैन, इस समय मंच पर है, अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सत्या पिंजर भोंसले और गुलमोहर के लिए पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं और हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए करतल ध्वनि से हॉल इस समय गूंजता हुआ। Absolutely, you're right, Neelam. Manoj Vajpayee is indeed a celebrated actor of this country, and this is the next best award goes to the best Tiva film produced and directed by Dr. Bobby Sharma Borua. In the film, the dream to educate the people in a remote village of तीवा फिल्म के लिए पुरस्कार अब प्रदान किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ तीवा फिल्म है और पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ही चटक नीले रंग का परिधान, नीले रंग की साड़ी उन्होंने धारण की है और मुझे लगता है ये प्रांतीय परिधान है, कौशिक। और किस तरह से यहाँ हॉल इस समय करतल ध्वनि से गूंज रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी से उन्होंने अपना पुरस्कार ग्रहण किया और अभिवादन किया, थोड़ा सा झुककर सबको नमस्कार किया और इस समय अब मंच से नीचे की तरफ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आ रही हैं और अगले पुरस्कार की घोषणा हो रही है। सर्वश्रेष्ठ तीवा फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया सिकसल को। Yes, and the next award goes to the best Telugu film, which is shared with Kartikeya and Sekaisal, and the producer of this Telugu film Kartikeya 2 is Abhishek Agarwal Arts LLP and People Media LLP. It is being represented by Shri Abhishek Agarwal, and who now receives the citation from the Honorable President of India. He is dressed in his traditional Telugu clothes, if I may say so, and is shaking hands with the Honorable Minister and Minister of State. रजत कमल और 2 लाख का नगद पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है और साथ ही चंदू मोंडेती अब इस समय मंच पर हैं जो कि फिल्म के निर्देशक है। अपनी पहली फिल्म कार्तिकेय के निर्देशन से इन्होंने सराहना बटोरी थी और इस समय अपना पुरस्कार इन्होंने ग्रहण किया। कल हमारी इनसे बात भी हुई थी कौशिक और उन्होंने बताया कि बेहद आभार ये प्रकट कर रहे हैं, बेहद प्रसन्न हैं इस पुरस्कार को ग्रहण करके और उम्र के इस पड़ाव पर जो पुरस्कार मिल रहा है तो आगे पूरा करियर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन ये करना चाहेंगे। अपने निर्माता के साथ में कल भी ये मिले थे आकाशवाणी की टीम से और अगले पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर मंच से हो चुकी है। इस समय सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन भाग 1
रजत कमल दिया जा रहा है। Rajat 2 लाख Kamal की and 2 धनराशि। lakh rupees is been given to the producer of this film, the Madras Talkies, and it is represented by Sri Subhaskaran Ali Raja. Receives the Rajat Kamal and the citation from the Honorable President of India, and now is shaking hands with the ministers. And Sri Mani Ratnam is the producer and director of the film, is now coming to accept his one more national award from the Honorable Rashtrapati Ji. Mr. Mani Ratnam is receiving the Rajat Kamal and the citation, and he receives a standing ovation from the people who are here in the plenary hall of the Vigyan Bhavan. Shri Mani Ratnam shaking hands with the dignitaries on the dais. यहाँ पर करतल ध्वनि से जो ये गूंज रहा है सभागार, क्योंकि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में आपने बहुत सार्थक सिनेमा रचा है और मणि रत्नम एक ऐसा नाम है जो घर घर में पहचाना जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है और अगला पुरस्कार पंजाबी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म के लिए दिया जा रहा है बागी दीती। और इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मुकेश गौतम इस समय ये साझा पुरस्कार है और मुकेश गौतम जो है वो रंगमंच का अनुभव रखते हैं। अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो निर्माता हैं उनकी ओर से यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण किया गया। बागी दीती, रजत कमल और 2 लाख रुपए की नकद धनराशि इस पुरस्कार के साथ दी गई। जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से श्री रविंद्र नारायण ने पुरस्कार ग्रहण किया और अब श्री मुकेश गौतम मंच पर पहुंच चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। रजत कमल 2 लाख रुपए की नकद धनराशि और साथ ही प्रशस्ति पत्र है जो कि बार बार प्रेरणा देता रहेगा, न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके परिजनों को भी और इनके सहयोगियों को भी। Absolutely right, Neelam. Such moments come rarely in anyone's life, and this is the best of Indian cinema that we are seeing being felicitated. And now the best Odia film, which is going to Daman, producer JP Motion Pictures, and this award will be received by Shri Dipendra Samol, and they will receive the Rajat Kamal and 2 lakh rupees as prize, and he receives the Rajat Kamal from the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu. What a proud moment for Shri Dipendra Samol. जी, और इन्होंने हल्के आसमानी कलर की जो जैकेट पहनी है, मरून जैकेट है हल्के आसमानी कलर की शर्ट पर, और मुस्कुराते हुए सभी से हाथ मिलाते हुए अभिवादन भी उन्होंने किया, अपना पुरस्कार ग्रहण किया। जूरी मेंबर्स जो हैं मंच पर उनसे भी हाथ मिलाकर धन्यवाद प्रकट किया क्योंकि जूरी मेंबर्स ने ही फिल्मों को आगे बढ़ाया। Right, and now the award is being received by Shri Vishal Maurya for the best Odia film Daman again, and it is the Rajat Kamal and 2 lakh rupees. And विशाल मौर्य उड़िया और हिंदी फिल्मों के निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। ब्लॉकबस्टर दमन उनकी हिट फिल्म बीजू बाबू ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की और एक फिल्म ने इन्हें पुरस्कार दिलाया। और देवी प्रसाद लेंका अब मंच पर हैं। देवी प्रसाद लेंका एक निर्देशक है, निर्माता है, पटकथा लेखक है और संपादक हैं। कितना सारा काम ये एक साथ करते हैं और मुस्कुराते हुए citation that he receives from the Honorable President of India, गर्व के साथ कैमरा को दिखाते हुए, and Shri Vaishnav shaking hands with Shri Devi Prasad Lenka. What a proud moment it is indeed. And now we have the next award, which will be conferred upon the Malayalam film Saudi Vellakka CC 225/2009. The producer Urvashi Theatres, Shri Sandeep Senan, will receive the Rajat Kamal and the citation from the Honorable President of India. संदीप सेनन उर्वशी थिएटर से अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष पहुंचे हैं। गहरे मरून रंग का परिधान धारण किया है, उस पर बैज लगा है जो कि विजेताओं को दिया गया है, और पूरे गर्व के साथ कैमरा की ओर दिखाते हुए अपना प्रशस्ति पत्र। रजत कमल आपको मिला है 2 लाख रुपए की धनराशि। संदीप सेनन 2012 में स्थापित उर्वशी थिएटर मलयालम फिल्म उद्योग का एक प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस है और इसी फिल्म के लिए तरुण मूर्ति अब अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं। तरुण मूर्ति भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने मुख्य तौर पर मलयालम सिनेमा जगत के लिए काम किया और पहली फिल्म ऑपरेशन जावा व्यावसायिक तौर पर बहुत सफल रही इनकी। इस समय अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और कौशिक हम देख पा रहे हैं कि कैसे उनके परिजन बहुत ही गर्व से और खुशी से इस समय तालियां बजा रहे हैं। सभी से हाथ मिलाया, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति जी, मंच के अग्रभाग में आपके करकमलों द्वारा विजेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।
And now the best Kannada film, a very talked about film, KGF Chapter 2, which is produced by Hon'ble Films, and Srimati Shailaja Vijay will receive this film. Hon'ble Films is a film production company in Karnataka, and the film KGF Chapter 2 involves a battle amongst numerous gangs for the possession of a vast collection of wealth. Srimati Shailaja Vijay receives the Rajat Kamal and the citation from the Honorable President of India. रजत कमल और 2 लाख रुपए की नकद धनराशि अपना पुरस्कार ग्रहण किया और अब मंच पर यहाँ पर आगमन हो रहा है अगले विजेता का। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में गुलमोहर से अब इस फिल्म के लिए अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। गुलमोहर फिल्म पारिवारिक मूल्यों की बात करती है और साथ ही मनोज वाजपेयी जी को इस फिल्म के लिए पहले पुरस्कार मिला। श्री विक्रम दुग्गल ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए पुरस्कार ग्रहण किया। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया। फिल्म के कलाकारों को हम देख पा रहे हैं विज्ञान भवन में यहाँ इस समय बैठे हुए। शर्मिला टैगोर जी का नाम हमने पढ़ा था और यहाँ पर मनोज वाजपेयी पहले इस फिल्म के लिए अपना पुरस्कार ग्रहण कर चुके हैं। फिल्म गुलमोहर receives one more award, the best screenplay also, and dialogue and director Shri Rahul V. Chittela will receive the Rajat Kamal and the citation from the Honorable President of India. What a moment it is indeed for Rahul V. Chittela, who has also worked with Meera Nair. Now shakes hands with the Honorable Minister for Information and Broadcasting, and Rahul V. Chittela has received his award, is now going towards his seat. राहुल चिटेला निर्माता निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं और अब सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म के लिए, बांग्ला फिल्म के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। प्रोड्यूसर हैं फिल्म के सुरेंद्र फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से अब यहाँ पर अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रोड्यूसर कावेरी अंतर्धान। ये फिल्म है सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म श्रेणी में इस फिल्म को पुरस्कृत किया जा रहा है। रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की धनराशि है और इस वक्त निर्माता ने बेहद गर्व के साथ में अपना प्रशस्ति पत्र श्री सुरेंद्र सिंह ने वो कैमरा की ओर दिखाया। Neelam, now it is well-known filmmaker Kaushik Ganguly, and this is one more feather on his cap. The director of the film Kaveri Antardhan receiving the Rajat Kamal and the citation from the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu. I think this is either the 4th or 5th award that National Film Award that Kaushik Ganguly has received, and he has been a regular here at the National Film Awards. Is now shaking hands with the ministers and also with Shri Rahul Ravel. कुर्ता पजामा धारण किए हुए, जैकेट पहने हुए कौशिक गांगुली जी ने, और कई बार आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो मिला ही है, साथ ही 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको मिला है और पूरे गर्व के साथ अपना पुरस्कार ग्रहण किया और मंच से उतरकर अपना स्थान ग्रहण किया। और अब सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री सुनील कुमार अग्रवाल मंच पर हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। रजत कमल आपको दिया जा रहा है और साथ ही 2 लाख रुपए की नकद धनराशि। ये साझा पुरस्कार है। इसी फिल्म के लिए निर्देशक को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। Yes, and what a moment it is indeed for Kulanandini Mohanta, who's the director of the Emuthi Puthi, the best Assamese film, and she is also receiving the Rajat Kamal from the Honorable President of India, and for its brilliant narrative on the complex nature of human ambition and fulfillment, Emuthi Puthi has been given the Rajat Kamal. जी, कुलंदिनी महंता जो है एक नया चेहरा, युवा चेहरा फिल्म जगत से। आपने कोलोराडो फिल्म स्कूल में सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई की है और साथ ही हॉलीवुड से जुड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी रही हैं। And the stunt choreographer Shri Anbumani MM is receiving the award for Best Action Direction for the film KGF Chapter 2. The Rajat Kamal and the citation is being conferred by the Honorable President of India to Shri Anbumani MM, and now shakes hands with the dignitaries on the dais. And what a proud moment it is indeed. And the next award goes to Shri Aruvimani MM, and is also sharing this award with Shri Anbumani, and for
Kannada film KGF Chapter 2. And indeed, this film was a huge hit in the year 2023. And जी बिल्कुल, इस फिल्म में एक्शन भी था, साथ ही इस फिल्म में इमोशंस भी थे, और कहते हैं कि सिनेमा अपने आप में बहुत सारे भाव हमें एक साथ परोसता है, तो इस फिल्म में सब कुछ था। और अब सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है तमिल फिल्म को, और इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल, और साथ ही 2 लाख रुपए की नकद धनराशि साझा पुरस्कार है। और श्री सतीश कृष्णन इस समय मंच पर अपना पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। बेहद आदर भाव के साथ माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया उन्होंने झुककर, और उसके बाद अपना पुरस्कार ग्रहण कर पूरे गर्व के साथ इस समय मंच के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ गए हैं। और अब सर्वश्रेष्ठ VFX जो होते हैं उसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। VFX जो है वो विशेष तकनीक जो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि कुछ भी जो रियल नहीं है उसके अलावा जो सिनेमा क्रिएट करता है उस तकनीक के द्वारा होता है। ब्रह्मास्त्र को पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें VFX सुपरवाइजर जो है श्री जयकर अरुद्रा, उनको इस फिल्म के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जयकर अरुद्र ने अपना पुरस्कार ग्रहण किया, और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद वो मंच के दूसरे हिस्से में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया उन्होंने पुरस्कार ग्रहण कर। Brahmastra Part 1 Shiva has got the another award, that is for Brahmastra Part 1 Shiva Hindi, and this award is shared with Shri Viral Thakkar, and Viral Thakkar is a creative director and visual special effects supervisor at Redefine Mumbai. He gets the award for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. Receives the Rajat Kamal and the citation from Hon'ble Rashtrapati Ji. और नीलेश गोरे, उन्हें भी इस फिल्म के लिए ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा इसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। नीलेश गोरे मंच पर पहुंचते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष, और उसके बाद And now Shri Naushad Sadar Khan, the best lyricist for the Haryanvi film Fauja. And Neelam, you spoke to the Fauja team yesterday, so you can continue from now on. A proud moment indeed for Naushad Sadar Khan. कल हमारी बात हुई थी फौजा की टीम से। एक तो निर्देशक को बहुत बहुत बधाई, और नौशाद जो है उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय से पढ़ाई भी की है, और लेखन में उनकी रुचि है। जो गीत है वो हमारी जो मौज है, हमारे जो Yes, and now it is the king of Mollywood, A.R. Rahman, who is going to receive another national award for best music direction in Ponniyin Selvan Part 1. The Tamil film A.R. Rahman will receive the Rajat Kamal and the citation, and now he's received the citation and is doing a namaskar to the Honorable President of India and greeting the dignitaries on the dais. And Shri Rahman is dressed in a sherwani and a white pajama. जी, और जब A.R. रहमान जी ने अपना पुरस्कार ग्रहण किया तो करतल ध्वनि से गूंज उठा सभागार, और मुस्कुराते हुए मणिरत्नम जी की ओर देखा। दोनों साथ में काम करते आए हैं, एक टीम है। टीम के तौर पर उन्होंने सुपरहिट फिल्में हमें दी हैं, और अब सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए मंच पर पधार रहे हैं अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए प्रीतम। श्री प्रीतम इस समय मंच पर माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष पहुंच चुके हैं, और उन्होंने बेहद आकर्षक परिधान धारण किया है। लंबे बाल जो है उसका जूड़ा भी बनाया है, कुछ बाल खुले हुए हैं, और अब मुस्कुराते हुए अपना रजत कमल और साथ ही नकद धनराशि कैमरा की ओर दिखाते हुए, और इनकी टीम के संगीत निर्देशन ब्रह्मास्त्र फिल्म। And Preetham has got this award for original compositions, majestic musical arrangements, innovation and modern retelling of romance. And now the best screenplay award, which will go to the Hindi film Gulmohar, and the dialogue writer is Ms. Orpita Mukherjee, who is now receiving the Rajat Kamal from the Honorable President of India and the citation. Indeed, a proud moment. And Gulmohar is a film which you highly recommended, Neelam, and
Arpita ये फिल्म Mukherjee मैंने is देखी। also very thrilled to receive this Rajat Kamal. जी, और फिल्म के कलाकारों के चेहरे इस समय यहाँ पर उभर रहे हैं। शर्मिला टैगोर इस समय बैठी है मुस्कुराते हुए, मनोज वाजपेयी जी का यहाँ पर चेहरा दिखा मुस्कुराते हुए, और फिल्म के जो संवाद है वो सच में दिल को छू लेते हैं। पारिवारिक मूल्यों की बात करती है ये फिल्म। Yes, and Arpita Mukherjee is an award-winning New York City director and writer and has directed acclaimed short films and won a Filmfare Award. And now the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Electronics and Information Technology, Shri Akashvani Vaishnav. Namaskar. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, my colleague Minister Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelamadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliar ji, दादा साहेब फाल्के अवार्डी, हम सब के चहेते मिथुन दा, jury members, all the award winners, friends from the media and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का, I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, Vajpayee ji. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार, और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में, इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए
सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। By now, more than 5,000 participants have already registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई Creators Economy की जो rails है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technologies, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's the cultural capital. That's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country which will be like IITs, like IIITs, like IIMs, and like AIMS. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country but also win over the media and entertainment world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development. And we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I'm told, I'm new to I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy. And IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which
can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world, in so many different sectors. Now time has come when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background, or some very nice archives or some nice archaeological places in the background, or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start creating, start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure, and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry. And we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say, film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasun Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together, we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Dear listeners, that was Shri Akashvani Vaishnav, the Honourable Minister of Hon'ble, Electronics and IT and Railways, talking about the stakeholders, thanking the collective efforts, thanking the young innovators, and talking about a creative economy which is being pushed forward brilliantly by the Modi government. Now we are moving हम देख रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जो है मंच के अग्रभाग में आ रहे हैं, और अब अगले और आखिरी सेट का जो अवार्ड प्रेजेंटेशन किया जाएगा, जिसमें कि बचे हुए फीचर फिल्म अवार्ड्स दिए जाएंगे, और पहला नाम पुकारा गया है category for the best makeup for the movie Aparajito in the Bangla Bhasha is for makeup artist Shri Somnath Kundu. सोमनाथ कुंडू एक प्रोस्थेटिक मेकअप कलाकार हैं। इन्हें मेकअप के जरिए किरदार को यथार्थवादी बनाने और स्पेशल इफेक्ट को लेकर जुनून है। विशेष तौर पर प्रोस्थेटिक मेकअप एप्लीकेशन और चरित्र निर्माण में माहिर हैं, और इस क्षेत्र में 28 साल का इनका अनुभव है। Shri Somnath Kundu now receiving the citation, and earlier the Rajat Kamal from the Honourable President. It's his first National Film Award, wearing a traditional white and red dhoti with red border and wearing a black kurta. Now moving away
from the stage, and now coming on to the stage is Miss Nikki Joshi for the best costume designer for the movie Kutch Express in the language of Gujarati. गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस को रजत कमल 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है निकी जोशी को। निकी जोशी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, स्टाइलिस्ट है। और वैभव, मुझे याद है कल आपकी मुलाकात हुई थी निकी जोशी से, क्या बताया उन्होंने कॉस्ट्यूम के बारे में? She was telling about the fact that the women of Gujarat have been so instrumental in her work, in her getting the national award, because she did not have the time to build or make all those dresses. She requested, literally begged all those women, and they helped from their own personal time to her so that she could get the dresses ready for the film. और कच्छ एक्सप्रेस ने गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा की बारीकियों को बहुत ध्यान रखा है और बिल्कुल सही बताया। And now coming up on stage is Shri Ananda Adhya for the production design of the movie Aparajito in Bangla Bhasha, again wearing a very traditional red dhoti and light blue kurta, receiving the citation and the Rajat Kamal from the Hon'ble President. ये दूसरा अवार्ड अभी अपराजिता को आनंद आध्या जी ने रिसीव किया बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए और रजत कमल प्रशस्ति पत्र लेते हुए और माननीय राष्ट्रपति से प्रणाम करते हुए और जीवंत माहौल और विभिन्न दृश्यों से जुड़ी बारीकियों के कुशल प्रबंधन के लिए इस फिल्म को चुना गया और अब बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड। And now for the award for the best editing being given to editor Shri Mahesh Bhuvanendra, a Rajat Kamal and a cash prize of ₹2 lakh for the movie Attam in Malayalam, wearing a plain black kurta, or rather navy blue kurta, receiving the citation from the Hon'ble President, posing for the camera, the shutterbugs. अपना प्रशस्ति पत्र रिसीव करते हुए माननीय राष्ट्रपति से बहुत गौरव के क्षण होते हैं ये, और जब ये मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस सम्मान के लिए इनको दिल से हम बधाई देते हैं कि इनकी लगातार मेहनत और समर्पण का ये परिणाम है कि आज ये अवार्ड इन्हें मिल रहा है। And now Shalini coming on stage is sound designer Shri Anand Krishnamurthy for the best sound design for a movie which was absolutely hit, Hon'ble Selvan Part 1 in the Tamil language. Ponniyin Selvan meaning the son of Ponni or Ponni का पुत्र। और बिल्कुल अपनी शानदार ध्वनि कौशल के लिए जो युद्ध की तीव्रता के साथ मौन के क्षणों को कुशलतापूर्वक संतुलित करते हुए चोल साम्राज्य के दौर को जीवंत कर देता है। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। Shalini rightly said Ponniyin Selvan has won so many awards. Even the next award for best cinematography is being given to Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil to cinematographer Shri Ravi Varman, wearing a traditional Tamil attire, receiving the Rajat Kamal from the Hon'ble President, and now the citation along with the Rajat Kamal and a cash prize of ₹2 lakh being given to Shri Ravi Varman. सिनेमेटोग्राफर के तौर पर रवि बर्मन इस फिल्म में कुशलता के शिखर को छूते नजर आते हैं। वैभव, आकर्षक दृश्य, मनमोहक फ्रेम, एंगल, मूवमेंट स्क्रिप्ट को एक काव्यात्मक अपील देते हैं और कहानी को एक नए ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देते हैं। And now Shalini, one of the most awaited awards in the national awards, the best female playback singer award for Saudi Velaka CC.225/2009 for the Malayalam language. The best female singer goes to Miss Bombay Jayashree Ramanath. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका और बिल्कुल अब स्टेज पर पहुंच चुकी हैं और अपना अवार्ड लेते हुए मलयालम फिल्म सऊदी वेलका के लिए उनको ये पुरस्कार बम्बई जयश्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, बिल्कुल what an exponent of classical and semi-classical movie. और अब अगला पुरस्कार बाल कलाकार को श्रीपद पीके को ये सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार मलयालम फिल्म मल्लिकापुरम के लिए दिया जा रहा है। वैभव, हास्य, साहस, डरपोकपन से भरे एक छोटे बच्चे के रोमांचक जीवन और साथ में एक जिंदा दिल अदायगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। और ये चाइल्ड आर्टिस्ट जो है बहुत मुश्किल होता है वैभव, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना और बहुत look at this boy who's brimming with so much of happiness. Just imagine his age and getting an award and lively performance that touched the chord with all the viewers. बिल्कुल सबसे छोटी उम्र के अवार्डी के लिए सबसे अधिक तालियां। बिल्कुल सबसे अधिक तालियां बजी है वैभव यहाँ पर। ये 12 वर्षीय श्रीपद के लिए जो बाल अभिनेता हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं ये। And now Shalini coming on stage, an actress who has mesmerized us with her acting prowess, wearing a lovely pink sari and a jura. Here is on stage Miss Neena Gupta being given the national award for the best supporting actress for the नीना
नीना गुप्ता ने अपने अभिनय कौशल से मानवीय रिश्तों के ताने बाने को high accolade receiving movie, बहुत खूबसूरत लग रही हैं पिंक साड़ी में, और पिंक ही उन्होंने रोज फ्लावर लगाया हुआ है बालों में, और अब हंसती हुई मुस्कुराती हुई अपना प्रशस्ति पत्र और अपना रजत कमल माननीय राष्ट्रपति से रिसीव करते हुए। और नीना गुप्ता की अगर बात करें, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्होंने जीता है ऊंचाई फिल्म के लिए। And now Shalini coming on stage is an absolute powerhouse of talent. This man has done so many films and has done so well. This is Shri Pavan Malhotra being receiving the award for the best supporting actor for the movie Fauja, which was in the Haryanvi language, given the Rajat Kamal and the citation by the Honorable President and a cash prize of ₹2 lakh. पवन मल्होत्रा जी स्टेज पर, मैं बताना चाहूंगी श्रोताओं को कि बंद गले का काला कोट पहना हुआ है और बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं, और अपना रजत कमल आपने भी लिया है माननीय राष्ट्रपति से, और साथ ही साथ सबसे हाथ मिलाते हुए, प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए स्टेज से जाते हुए। Akashvani Vaishnav ji, Sanjay Jaju ji and Dr. L. Murugan ji, all of them know Pavan Malhotra so well. They were so happy in shaking his hand because they all know that what a powerhouse of talent he is. Coming up on stage next would be actress and producer Miss Manasi Parekh Gohil, being given the best actress for a leading role in best feature film promoting national, social and environmental values. The movie's name is Kutch Express in the Gujarati language. मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साझा रूप से इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं मानसी पारेख। मानसी पारेख एक कुशल अभिनेत्री, गायिका, निर्माता है, और पूरा जो हॉल है यहाँ पर ये तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है, और उनके जो परिजन हैं वो भी फोटो खींच रहे हैं। And Manasi Parekh truly so happy and literally crying while she was getting the award. It was her national award being given by the Honorable President. And now another talent powerhouse, another simplicity personified, beauty personified woman wearing a subtle, wonderful sari. This is नित्या मेनन। बिल्कुल खूबसूरत नित्या मेनन, और लाइट ग्रीन साड़ी पहनी हुई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इन्होंने साझा रूप से इसको शेयर किया है गुजराती कच्छ एक्सप्रेस की मानसी पारेख के साथ। और the award to Nithya Menon was given for the Tamil movie Thiruchitrambalam. बिल्कुल एक ऐसे चरित्र के कुशल चित्रण के लिए जो परोपकार के उद्देश्य से अपने प्यार को त्याग देती है, और ये अभिनय निस्वार्थ भक्ति के सार को दिखाता है। And now Shalini, if anyone has loved Indian movies, has loved those family dramas, has cried for them, this is the man who has made this possible. It is Suraj Banjatia ji. Think love, think traditions, think big Indian films, and the one name that comes to mind is the legendary filmmaker Shri Suraj R. Banjatia. I know my family members are just so happy. Now he's getting the citation and the award from the Honorable President, shaking hands very humbly, always so humble, always so sweet, always so simple in his वैभव ऊंचाई फिल्म के लिए उनको ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड दिया गया, और अब अपने स्थान की तरफ जाते हुए सूरज बड़जात्या जी, और जैसा वैभव ने कहा, किसने नहीं देखी है सूरज बड़जात्या की फिल्म और किसने पसंद नहीं की है, कोई नहीं होगा ऐसा। एक प्रेरणादायक और सार्थक फिल्म है ऊंचाई। Now Shalini coming up on stage is a man who's not just exceedingly talented but is also known for his lovely charisma. Folds his hands, bows in front of the audience, and the entire nation now bows so humbly in front of the Honorable President. It is Shri Karan Johar from the Dharma production being given the award, the best film in AVGC category. He's sharing this award with the director of the film, Shri Ayan Mukherjee. This is for the movie Brahmastra Part 1, Shiva, in the Hindi language. So humble, so sweet in his approach. And now sharing the award for the best film in AVGC, coming up on stage is Shri Ayan Mukherjee. The filmmaker being recognized for creating... Now he's taking his citation and the Rajat Kamal from the Honorable President. So happy to receive the award. Such a young fellow getting the national award by the Honorable President is truly a remarkable moment in his career, and I'm sure this will push him towards doing greater films in the future. Ayan Mukherjee is truly prepped to be doing some great things.
And now coming up on stage for the movie Kutch Express in the language Gujarati. बिल्कुल गुजराती फिल्म की गुजराती में ये फिल्म है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए रजत कमल प्रदान किया जा रहा है कच्छ एक्सप्रेस को, और साथ ही प्रशस्ति पत्र अपना माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से लेते हुए It is being given Shalini to the director of the film, Shri Viral Shah. विरल शाह एक फिल्मकार और पटकथा लेखक है जिन्हें गुजराती सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। वैभव। And now the next award for the best popular film providing wholesome entertainment. This is Kantara, the Kannada movie which made headlines in India and the whole of the world. Now receiving this award is Shri Vijay Kirangandur from Hon'ble Films LLP. A Swarn Kamal, a cash prize of 3 lakh, gets the Swarn Kamal from the Honorable President. The citation, such a happy face of this man because this film has truly been so entertaining, massively liked by people across the world. बिल्कुल कांतारा की बात कर रहे हैं वैभव। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई है इस साल की, और ऋषभ शेट्टी अभिनेता और फिल्मकार अब अपने स्टेज पर आते हुए और सब तालियों से देखो पूरा जो विज्ञान भवन में गूंज रहा है। Shalini truly said he is wearing a traditional lungi, a golden colored shirt, receiving the citation, the award from the Honorable President. This is the man of the hour, the director and actor. बात अगर हम वैभव करें, कल इनसे हमारी बात हो रही थी। ऋषभ शेट्टी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, और उन्होंने कहा कि हमें आकाशवाणी से बात करनी है, एंड ही वाज सो फीलिंग प्राउड कि आप लोग आए हैं और आपसे हमारी बात हो पा रही है। ऋषभ शेट्टी अभिनेता, फिल्मकार, कन्नड़ फिल्म के actor, truly a person who's loved across the country because of not just his talent but also because of the humility that he holds. Now coming up on stage is Shri Pramod Punhana, the director of the movie Fauja, which was in the language of Haryanvi. The best debut film of a director. हरियाणवी की सेना में शामिल होकर देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने and you get a national award. How would you feel? क्या बयां करने की बिल्कुल करना एक इतना ऐसा पल है जो मुझे लगता है जब तक जीवित रहेंगे वो याद रहेगा, और ये बिल्कुल ये पुरस्कार और वैभव, ये पुरस्कार इनकी उत्कृष्टता और अनुशासन का प्रतीक है कि इन्होंने जो फिल्में की हैं स्पष्ट दिखाई देता है कि पहली फिल्म में अगर उन्होंने ये जीता है तो आगे ये क्या करेंगे। You will do wonders, I'm sure, and we wish him the best from Akashvani. Now coming up on stage is Shri Ajit Joy K from Joy Movie Productions LLP for the best feature film award for Art which is a Malayalam movie. A play of empathy, love, jealousy, and it is a play of empathy and love. It is a play of human emotions, expressions at its best, and people could see that their expressions are truly being reverberated on screen by this movie, which was Atam in Malayalam. और ये जो आटम एक रंगमंच समूह की महिला कलाकार के खिलाफ हुए अपराध के माध्यम से समाज के बदसूरत पहलू की पड़ताल करती है। Now director and screenplay writer for the same movie that we were talking about, Atam in Malayalam. Best feature film, best screenplay original goes to Shri Anand Ekarshi. आनंद एकादशी केरल के फिल्मकार हैं और इनकी दिलचस्पी रंगमंच में रही है, और ये 10 साल की उम्र से अभिनय कर रहे हैं और फिल्म निर्माण के जुनून के साथ ही बड़े हुए हैं। ये कहानी कहने की अपनी कला का श्रेय कोच्चि के रंगमंच समूह लोकधर्मी को देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अवार्ड का जो समूह था ये अब खत्म हुआ है और वापस माननीय राष्ट्रपति अपने स्थान पर जाते हैं। Now Shalini, is the time for the greatest award in the National Film Award category. This is the Dada Saheb Phalke Award, which will be given to none other than Mithun Da. Started his journey from the movie Mrigya, which was directed by another Dada Saheb Phalke Award winner Mrinal Sen, and I'm sure Neelam and Kaushik are so excited to present this award. They know what exactly is going on here. They know that Mithun Da is truly a people's man and is loved by people, not just in the country but across the world. जी बिल्कुल, और स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राज्य मंत्री एल मुरुगन जी ने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से मिथुन जी की फिल्मों के गाने गाकर बाहर उनका अभिवादन किया गया, और अब यहाँ पर एक बंगाल की जीवंत गलियों से मुंबई की चकाचौंध तक का ये सफर एक कहानी है गौरांग चक्रवर्ती की बुलंदियों तक पहुंचने की, जिनको देश और दुनिया मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है।
Varanga is my birth name, but then from the college side, I was a very popular guy. They used to call me Mithu. Mita se mithas, mita se mithun. So sweet, sweeter, sweetest is Mithun. 1976 में फिल्म इंडस्ट्री में आए मिथुन को अपनी पहली ही फिल्म मृगया में बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तुमको भी शिकार पसंद, मुझको भी शिकार पसंद, तुमको देना अच्छा लगता है, तो शिकारी है ना। लेकिन उनके स्टारडम को इंतजार था 1982 का, जब रिलीज हुई डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को कमर्शियल सिनेमा में स्थापित किया। चलो डिस्को डांसर फर्स्ट वीक में इंडस्ट्री में उसको फ्लॉप करा दी, क्योंकि ये किस किस्म का डांस है भाई, यू नो ऑल दिस दे थॉट के समथिंग वेग डांसिंग, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग डिस्को दैट वाज बियॉन्ड देयर थिंकिंग एंड इट वेंट ऑन टू बिकम अ लेजेंड नाउ। मिथुन ने अपने उस दौर के सभी बेहतरीन अदाकारों के साथ काम किया। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था एंड ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी हेल्पफुल पर्सन। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों प्यार झुकता नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 1991 में आई फिल्म अग्निपथ ने उन्हें एक और नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसको रखो दोस्त, तुम्हारा 325 रुपया। दोस्त बोले तुम्हारे को। ये पहले वो हीरो थे जो बंगाल से आए, इनको कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला था, और फिर उन्होंने जब पहली बार एक कमर्शियल फिल्मों में मौका मिला तो उन्होंने एक अपना यूनिक डांस का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, एक्शन का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। तो ही वॉज दिस टॉल डार्क हैंडसम हीरो। एक लड़के को आप रास्ते में आते जाते आप उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में मजाक उड़ाए, उसका जो दर्द है वो आप ऊपर से नहीं दिख पाएंगे। फिर एक दिन सोचा कि क्या करें, मैं रंग तो बदल नहीं सकता, तो मैं सोचा तो मैं तो डांस करता, मैं पैर से डांस करूंगा, और ऐसा पैर से डांस करूं कि लोगों की नजरें मेरे पैर के सिवा ऊपर न दिखे, मेरे रंग पे ना जाए, और वही मैंने किया। फिल्मों के अलावा मिथुन दा ने टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अपना जलवा बिखेरा है। जिस तरीके से उन्होंने डांस के जरिए अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया, I feel in a way he was the best, महागुरु for us. मैं सबको बोलता हूँ खुद सो जाना, लेकिन सपने को सोने नहीं देना। मैं खुद सो जाता था, लेकिन मेरे सपने को मैं कभी सोने नहीं दिया। मिथुन दा को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। रूल ढुकैया ढुकैया, ढोल ढोला कोई नहीं से जगाटा। गुरु भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? स्वतंत्र होके बोलो, स्वतंत्र होके। मिथुन दा भारत के अलावा रूस, जापान और कई अन्य देशों में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। Mithun Chakraborty, the bright superstar of Indian cinema, is extremely famous not only in India, but also, of course, in Uzbekistan. Films with his participation are watched with great love by Uzbek cinema fans. We most sincerely congratulate Mithunji on being honored with the highest award in Hindi cinema, the Dada Saheb Phalke Award. Jimmy, Acha, Jimmy. Mithun Chakraborty, this is an incredible person. His achievement to unite both nations, because after 30 years of when his movies came to our country, we still remember them, and those memories warm our hearts, and this memory also brings our nations together. In Kazakhstan, in other countries, I hope everybody knows about Jimmy. Yes. When I was kid, when I was child, I sing this song so many times. Jimmy, aja, aja. मिथुन दा को सन 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और आज फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। We love you. You will always remain our Tarana. You will always remain our disco dancer. दादा आपको एक बहुत ही डिजर्विंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। ये किताब जो आपको मिला है, ये बनता है आपके लिए, and a grand salute to you for your achievement. Mithun Chakraborty is, I would say, the best choice today for the Dada Saheb Phalke Award.
चक्रवर्ती यानी मिथुन चक्रवर्ती के जीवन पर, उनके फिल्मी करियर पर यहाँ पर एक फिल्म दिखाई गई। कोलकाता की सड़कों से सिनेमा की ऊंचाई तक पहुंचने में 74 वर्षीय मिथुन ने बहुत मेहनत की है, लंबा संघर्ष किया है। और जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई थी, उन्हें बताया गया कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि कड़ी मेहनत करने वाले अन्य कलाकार भी इसे पा सकते हैं अगर मैं पा सकता हूं, और हम में समर्पण की भावना होनी चाहिए। और अपने एवी में भी मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अपने सपने को नहीं सोने देना, खुद भले ही सो जाना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, Neelam, the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, will confer the nation's highest cinematic award, the Dada Saheb Phalke Award, to Gauranga Chakraborty, that is Mithun Chakraborty, and he is dressed in a traditional dhoti and Punjabi, as they say in Bangla, and an Angavastra also, and the Honorable President of India is honoring him with a shawl, and Mithunda is doing namaskar, and there is standing ovation from the plenary hall of the historic Vigyan Bhavan. The Honorable President is also presenting him the citation and the 54th Dada Saheb Phalke Award. और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अपना प्रशस्ति पत्र है, and the Swarna Kamal also has been received by Shri Mithun Chakraborty. उन्होंने सभी को दिखाया, और एक हाथ चोटिल है मिथुन चक्रवर्ती जी का, उस पर प्लास्टर है, और अब उन्होंने अपना सम्मान जो है दादा साहब फाल्के सम्मान गर्व के साथ धारण किया। माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा आप न सिर्फ फिल्मों में सक्रिय रहे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार के कार्यों से भी आप जुड़े रहे हैं। बहुत सारे वंचित बच्चों जो है उनकी पढ़ाई के लिए आप काम करते रहे हैं, और उनकी अब अपने संबोधन के लिए जा रहे हैं। सभी उन्हें सुनने के लिए उत्सुक, और उनके संवाद इस समय सबके मन में गूंजते हुए, कोई शक, क्या बात क्या बात। सबसे कठिन काम, अवार्ड लो, चले जाओ घर, ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, बोल देता हूँ। आप क्या है, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर and all the best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताया और कुछ किस्से मैंने बताया नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि ये ओ माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूं। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था, तो वहां एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मेगा देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुंच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम because he is no more. Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो after finishing the film, बाहर आए तो I was walking along with him and I asked him, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तो इसको फिल्म में लूंगा।
सेकंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए। नो मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था। तो प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं एल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था क्या एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर पे भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ समझदार, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहां से। उस दिन से मैं एल पचिनो से गालपचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके ही मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बूढ़ो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। मेरे कलकत्ता में निमतौला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे है ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है, ये जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना।
इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच। That was a very poignant speech by Mithun Chakravarti, and now he receives a standing ovation from the plenary hall of the Vigyan Bhavan, and he's been escorted to his seat by his assistant and Mithun Chakravarti. I think Neelam, it's full circle. This young star of 1976 gets a hug from Karan Johar. He received his first national award in 1976 for Mrigoya, and now the Dada Saheb Phalke Award. Another hug from Mani Ratnam, and now the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, will deliver the presidential address. जी, और माननीय राष्ट्रपति जी अब पोडियम की ओर आती हुई माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन और प्रोत्साहन सभी कलाकारों को। आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि बहुत सी फिल्में पर विचार करने बाद आज की पुरस्कृत फिल्में चुनी गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी अनेक पुस्तकों और समीक्षकों का आकलन किया गया है। इसके लिए मैं निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं की टीम के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देती हूँ। अनेक भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में बनाए जा रही फिल्मों के आधार पर भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। साथ ही ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी है। पूरे देश में फिल्म उद्योग के सभी आयामों से जुड़े लोगों की मैं सराहना करती हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी मिथुन चक्रवर्ती जी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा लिखित एक कहानी शिकार हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उस कहानी में न्याय और अन्याय को अपनी सरल और सहज दृष्टि से देखने वाले भोले भाले आदिवासी युवक घेनुआ का मार्मिक चरित्र मेरे मन में आज भी अंकित है। मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने पहली ही फिल्म मृगया में उस अनोखे चरित्र को जीवंत बनाया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार पर सम्मानित हुए। अब तक लगभग 5 दशकों की अपनी कला से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या केवल 15 है। मैं शिक्षण संस्थानों के कई कन्वोकेशन फंक्शंस में जाती हूँ। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक होती है। ऐसे ही बदलाव रोजगार और उद्योग जगत में भी होना चाहिए। फिल्म उद्योग द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में और अधिक प्रयास किया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर उन माध्यमों से पड़ता है, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। मैंने आज पुरस्कृत की गई
फिल्मों के संक्षिप्त विवरण पर एक निगाह डालना चाहती हूँ। मैं बहुत सी फिल्में से प्रभावित हुई हूँ, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ ही फिल्मों का उल्लेख कर पाना संभव हो रहा है। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। हमारी फिल्में हमारी समाज के कलाबोध को प्रदर्शित करती है। जीवन बदल रहा है, कला के प्रतिमान बदल रही है, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही है। नई समस्याएं सामने आ रही है, नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, करुणा और सेवा के कभी न बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रही है। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुए फिल्म में देखी जा रही है। नई फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार फ्रॉम द शैडोज नामक फिल्म के लिए दिया गया है। अपने आतिथ्य और गरिमा के लिए अनेक समस्याओं में लड़ती हुई महिलाओं के संघर्ष और पर आधारित ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ये समस्या बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसी फिल्में समाज को जगाती है और रास्ता दिखाती है। देवियों और स्वजन, आसाम के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिरुवाला राभा ने डायन लांछन जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध दृढ़ता से मुकाबला करके एक सामाजिक बुराई को दूर करने में असाधारण योगदान दिया है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेना पड़ती है। समाज को जागरूक बनाने तथा पीड़ितों को सहारा देने के लिए उनके असाधारण योगदान हेतु उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रेरक जीवन गाथा पर आधारित असमिया भाषा में बनी बिरुवाला विश टू पद्मश्री जैसे फिल्में अनकही कहानियों को लोगों तक पहुंचाती है। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म दमन का संदेश भी अत्यंत प्रेरक है। एक युवा डॉक्टर द्वारा जनजाति बहुल गांव में अनेक संकटों का सामना करते हुए लोगों की सेवा करने का असाधारण उदाहरण सभी के लिए अनुकरणीय है। निस्वार्थ संघर्ष, सेवा और करुणा के जीवन मूल्यों के पर आधारित समाज जो दूर आगे बढ़ेगा, ये उनका संदेश था। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कच्छ एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह को दूर करने में कच्छ एक्सप्रेस जैसी फिल्में सहायक होगी यदि उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसी फिल्मों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश मिलता है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दी धी की कथानक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक स्वाधीनता सेनानी की बहादुर बेटी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। देश प्रेम के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने में हमारे फिल्मों ने सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्र के साथ भावना के स्तर पर लगाव होने से कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक उत्साह के साथ अपना योगदान करेगा। हरियाणवी भाषा में बनी फिल्म फौजा के निर्देशक को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डेब्यू फिल्म की निर्देशक हेतु पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सेनाओं के प्रति गौरव की भावना से ओतप्रोत ये फिल्म हमारे सैन्य बलों का सम्मान बढ़ाए है और हमारे युवाओं से सेना के प्रति आदर और आकर्षण भी पैदा करती है।
कला और संस्कृति से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा भाषा में बनाई गई फिल्म रंग विभव का मिला है। कर्नाटक के मंदिरों में नृत्य कला की 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा को ये फिल्म दर्शाती है। ऐसी फिल्मों हमें अपनी कला की समृद्ध परंपराओं के बारे में अच्छी जानकारी देती है तथा सांस्कृतिक गौरव का भाव भी उत्पन्न करती है। मलयालम भाषा में बनी फिल्म मालिकपुरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाले मास्टर श्रीपद को मैं आशीर्वाद देती हूं कि वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। देवियों और स्वजन प्राय सार्थक फिल्मों का दर्शक नहीं मिल पाते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत और कमाई से जुड़ी फिल्मों के बारे में ट्रेड जर्नल्स तो लिखती ही है। समाचार पत्र भी उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज और रिपोर्ट्स को अधिक महत्व देती है। फिल्म प्रमोशन में खर्च करना फिल्म की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शक्ति ही फिल्म जैसी महत्वपूर्ण विधा को नियंत्रित करती नजर आती है। आज पुरस्कृत अनेक फिल्में बनाने वाला उस तरह की आर्थिक शक्ति से संपन्न नहीं है जो बड़े बजट वाली फिल्मों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सार्थक सिनेमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करना होगा। मैं भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी लोगों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी यहाँ सभी को संबोधित किया विज्ञान भवन में और साथ ही कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए बाल कलाकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और अब राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The national anthem was rendered by the artists of the Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcasting, and now the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu, is departing from the plenary hall of the Vigyan Bhavan, escorted by the Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and Information and Technology, and Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs. The Honorable President, in her presidential address on the 70th National Film Awards, thanked the members of the jury for their painstaking efforts in selecting the best films of 2022. She observed that many people work as a team while making a film, and it is our duty to promote better films in the society. She also congratulated the Dadasaheb Phalke awardee Mithun Chakravarti, who won his first National Film Award in 1976. The President said that the story of Mrigaya is based on Bhagavati Charan Panigrahi's Odia short story, The Shikar, and Mithun played the role of Ghinua, a tribal lad. The President said that women-led development in India should feature in Indian cinema, and films are a big societal change bringer.
जी, और मिथुन चक्रवर्ती को शुभकामनाएं माननीय राष्ट्रपति जी ने दी। तो इस समय हमें ये भी याद आ रहा है कि उनकी जो डिस्को डांसर फिल्म है वो 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। पिछली पीढ़ी उन्हें जानती थी एक युवा चेहरे के रूप में, हमारी पीढ़ी कौशिक जी उन्हें जानती है गुलामी जैसी हिट फिल्मों के लिए, डिस्को डांसर के लिए, और नई पीढ़ी उन्हें जानती है टेलीविजन पर जो नृत्य प्रधान सीरीज है उसके लिए, जिसमें उनका संवाद रहा कोई क्या बात क्या बात क्या बात, जिसमें वो तारीफ करते थे। और अब विजेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाओं का दौर है, बधाइयों का दौर है ये, और सभी गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए, साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं वो विजेताओं के साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। कैमरामैन यहाँ पर है। विज्ञान भवन में चहल पहल अचानक से बढ़ गई है। यहाँ पर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सभी विजेताओं को आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। इस आयोजन का आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी से सुन रहे थे। तकनीकी सहयोगी शक्तिधर ध्यानी, सुमित कटियार और बाबूलाल मीणा के साथ ही कार्यक्रम सहयोगी गौरव चंद्रा के साथ, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ और अपने साथी कमेंटेटर्स शालिनी मित्तल, कौशिक रॉय और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ मैं नीलम मलकानिया अब इस विशेष प्रसारण से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार। अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2024 का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और शालिनी मित्तल हिंदी में, कौशिक राय और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव अंग्रेजी में। ये विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। हरियाणा से प्राप्त अब तक के नतीजों और रुझानों के आधार पर राज्य में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हरियाणा में